हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है और बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट का अपना सब्जेक्ट चल रहा है। ये शुरू करने से पहले जस्ट एक फ्रिक्वेंटली बार बार मेरे से क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को डीएम में मैसेज आ रहा है, उसका जवाब दे देता हूँ। अभी भी बुक खरीद सकते हैं। जिन्होंने ई बुक बाय नहीं करा है वो कॉलेज की हमारी जो वेबसाइट है www.dranandvyas.com, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके 499 रुपीज़ में पूरा का पूरा कोर्स खरीद सकते हैं। माफ़ी चाहेंगे कि ऑलरेडी वो डिस्काउंट पे कोर्स चल रहा है तो इसकी कोई भी प्राइस कम नहीं होगी। मेरे को पता है आपके पेपर हो चुके हैं, उन सब्जेक्ट की PDF आपके कोई काम की नहीं है ना, लेकिन फिर भी जो कोर्स की प्राइस है वो 499 फिक्स्ड है ना। तो ये अभी भी कोर्स ऑन है। तो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन था बहुत से बच्चों का, तो मैंने अभी जवाब दे दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी आपको फॉर्म करनी है। सर कल कंपनी खोलेंगे, ये मन के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो मैं आप बताने वाला हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है, अगर आप डिटेल वीडियो देख कर आए, और मेरे को ऐसी सबकी आशा है कि सब डिटेल वीडियो देख कर आए, तो थोड़ा सा डिफर हो सकता है। इसलिए डिफर हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो लिया है वो कंपनी एक्ट 2013 से लिया है, और वहाँ जो चल रहा है वो थोड़ा सा मैंने बुकिश लिया है। ये बिल्कुल अपडेटेड, मतलब आज की तारीख में जुलाई के अंदर अगर मेरे को कंपनी ओपन करनी है तो कौन सी स्टेप्स मेरे को फॉलो करनी होंगी, ये उससे रिलेवेंट सारी की सारी चीज़ें चल रही है ना। तो बिल्कुल मैंने लेटेस्ट पॉइंट आउट किया, वो भी सही है लेकिन वो थोड़ा सा आउटडेटेड था। मीन्स कि उसके अंदर पॉइंट्स थोड़े से जंबल वे में हैं। यहाँ पर मैंने पूरा 1 to 1 जो स्टेप्स है वो, यानी कंपनी एक्ट 2013 में आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। उस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूछी जाती है। सबसे पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर आपको लेना होता है। ये डिजिटल सिग्नेचर कैसे लेते हैं? एक रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके एक फॉर्म फिलअप किया जाता है, वहाँ से आपको डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करे जाते हैं जिसके आपको की सिक्योर रखनी होती है। इस काइंड ऑफ योर सिग्नेचर ओवर द इंटरनेट, है ना। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन इज प्रपोज्ड डायरेक्टर, मतलब कि आप पहले तो डायरेक्टर फिक्स कर लो और फिर उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर के नंबर ले लो, ठीक है। फिर नेम का रिजर्वेशन, मीन्स क्या मेरे को रखना है श्याम प्यारे, मेरे को रखना है राधा मोहन, तो क्या राधा मोहन के नाम से कोई कंपनी, भैया मैं मेरी कंपनी का नाम एप्पल रखना चाहता हूं, तो पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरे को चेक करना होगा क्या वो नाम अवेलेबल है या नहीं है। और मिलता जुलता नाम भी नहीं हो सकता और प्रोडक्ट का नाम भी नहीं हो सकता। लाइक कि पेन बनाने वाली कोई कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट का नाम पेन नहीं रख सकती। मार्कर बनाने वाली कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट का नाम ही नहीं रख सकती। एप्पल खाने का है ना, वो काम उसका मोबाइल का, यानी कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कह देते हैं हम तो मोबाइल रख देंगे, अपने प्रोडक्ट का ही नाम रख देते हैं, बहुत बढ़िया नाम है, तो ऐसा नहीं रख सकते। कुछ क्लॉज है इस नेम रिजर्वेशन में। भ्रामक नाम नहीं हो सकते, लाइक जियो है ना। तो अगर आप जियो है, अगर मैं अब टेलीकम्युनिकेशन की कोई कंपनी इस नाम से शुरू करना चाहूँ, जियो, ठीक है, जियो, तो मैं इस नाम से शुरू नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा प्रोविजन है। मीन्स के यहाँ पर नेम, जब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हो तो वो बता देते हैं सर ये नाम मिल सकता है, नहीं मिल सकता, सीधा सीधा फंडा है। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन को ड्राफ्ट करना, प्रोस्पेक्टस को ड्राफ्ट करना। प्रोस्पेक्टस थोड़ा सा लेटर ऑन आता है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करे जाते हैं। फिर यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी करी जाती है। मीन्स के सारे आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हो गए, अब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। इसके बाद इश्यूएंस ऑफ द शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल आप कब इशू कर सकते हैं, यानी कि प्रोस्पेक्टस लाने वाली बात है जब आपकी कंपनी एज ए पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड होती है। इसमें भी सेबी के सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, सेबी उसकी याद है मेरे को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हाँ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, हाँ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही है फुल फॉर्म, ठीक है, कभी कभी मिस हो जाता है। वहाँ से आपको पहले एक अपना प्रोस्पेक्टस भेजना होगा आपकी कंपनी के। पहले तो वो आजकल कहने लग गए कि पिछले 3 साल की बैलेंस शीट लेकर आओ, फिर आप इन्वेस्टर को कितना दोगे, तो उसके भी प्रोविजन स्ट्रिक्ट हो गए। लेकिन इसमें कंपनी एक ये कहता है कि आप इशू कर सकते हो अपने शेयर कैपिटल, पर वो सेबी आपको ऑथराइज करे तब, ठीक है। फिर फर्स्ट डायरेक्टर का आप अपॉइंटमेंट करो, जो डायरेक्टर अपन ने शुरू में बोला था भैया तेरे को बनना है, उसका अपॉइंटमेंट कर दिया। और एक बैंक अकाउंट खोलना है, यूजुअली सेकंड आपका करंट अकाउंट ही खुलता है। और इसके साथ कैपिटल सब्सक्रिप्शन आपका जैसे ही वो इशू होते हैं तो कैपिटल सब्सक्राइब करने, 1000 शेयर इसको अलॉटेड, 2000 इसको अलॉटेड, वो वाली चीज़। फिर रजिस्टरिंग ऑफिस एड्रेस, यानी कि जहाँ पर आपका ऑफिस है या कमेंसमेंट ऑफ योर बिजनेस है उसको
रजिस्टर करना होता है। इसके अलावा परमानेंट अकाउंट नंबर, एक कंपनी के नाम पे भी पैन नंबर अलॉटेड होता है। जैसे आप सबके पास पैन अकाउंट होगा वैसे कंपनी के नाम पे भी पैन कार्ड अलॉट होता है। और जो स्टेटरी कंप्लाइंसेज हैं लाइक कि एनवायरनमेंट के लिए अपन को कोई एनओसी लेनी है या फूड सेफ्टी का कोई कंपनी है तो उसके लिए लेनी है, तो वो सारे के सारे अपन को यहाँ फुलफिल करने होते हैं। एक ऑडिटर भी नियुक्त करना होता है। डिपेंड करता है आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है ना, जिसमें ऑडिटर में थोड़ी लिबर्टी गवर्नमेंट ने दे रखी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर कितना है। और उसके अलावा जो शेयर अलॉटमेंट, जो अपन ने कैपिटल सब्सक्राइब कर देते हैं, अब शेयर अलॉटमेंट करना है, बस यही सारे 10-12 पॉइंट है। तो अगर शेयर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बात करें तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर और मेरा वो जो डिन नंबर है वो चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा मेरे को एक करंट अकाउंट खोलना है। उसके अलावा मेरे को क्या करना है, मेरा एक अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए डायरेक्टर का। उसके अलावा मिशन, विजन, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये लिखा हुआ चाहिए। इसके अलावा कंपनी का नेम लिखा हुआ चाहिए, कंपनी का ऑफिस एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस ये होना चाहिए, एक भी हो सकता है ना। कंपनी का पैन नंबर चाहिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट दे के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करो, हफ्ते भर के अंदर वो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर देते हैं। दैट्स इट, दिस इज द सिंपलेस्ट वे। और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ना। ये मैंने बिल्कुल अपडेटेड वर्जन में आपको बताए हैं, थोड़ा सा उसमें हो सकता है कि डिटेल वीडियो में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स अलग हों, ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। शेयर कैपिटल का पॉइंट याद रखिएगा, सेबी के ऑथराइजेशन होने के बाद ही शुरू होता है। ये 10-11 पॉइंट भी अगर आप एग्जाम में लिखा है, ज़्यादा डिटेल नहीं है इसके अंदर, है ना, डिटेल कमी है, ये याद रखना। इसमें कॉपी भरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लॉ के अंदर में, कंपनी एक्ट के अंदर प्रोविजन लिखा हुआ है, ठीक है। कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।